इस देश की जनता बहुत सरल ढंग से राजनेताओं की बौद्धिक जुगाली का पोस्टमार्टम कर देती है चुनाव में। इस देश की जनता स्कूल भले ही न गई है सब लोग गांव में अभी तक, लेकिन उनका विवेक राजनेताओं से ज्यादा है। ये बात मेरी नहीं, ये बात जयप्रकाश बाबू ने कभी इंदिरा गांधी से कही थी, मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं। जेपी ने कहा था इंदिरा से। और एक बात मुझे समझ आती है, अब काहे को अधीर हो रहे हो? अधीर रंजन की बात नहीं कर रहा हूं, अधीर मतलब एंजाइटी लेवल क्यों बढ़ा रहे हो? आप कह रहे हो कि इनने सब गलत किया बीजेपी वालों ने, ये कह के जा रहे हैं चुनाव में, अच्छी बात है। 4 जून को जनता फैसला बता देगी, या तो आपकी बात सही मान लेगी या इनकी बात सही मानेगी, आपको झूठा मान लेगी, झंझट खत्म। फिर भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये निवेदन मैं लगातार कर रहा हूं और 3 जून तक करूंगा सबसे। आशीष जी, मैं कम से कम 4 जून को ऐसी बहस चाहूंगा कि माफी मांगे बड़े दिल के साथ कि भाई हम लोग नासमझ हैं, हमको देश की नब्ज नहीं पता। ये तो कहना पड़ेगा, अन्यथा तो कैसे भागने देंगे? फिर दाएं बाएं गली ढूंढने की इजाजत नहीं होगी ना, वो जनता का अपमान हो जाएगा। आपने कहा राफेल में हमारे पास प्रमाण आ गए, उसके बाद उस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में गए, भाजपा को 303 सीट आ गई, आपकी बची 44, तो जनता ने आपकी बात को झूठा माना, यही ना? आपने कहा चौकीदार चोर है, उनकी सरकार आ गई। आपने कहा चाय वाला, वो सरकार में आ गए। अब आप फिर नया एक लेके आए हो, ठीक बात है। मैं तो उतना विद्वान हूं नहीं कि मैं निर्णय कर दूं, या तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, या जो सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम कोर्ट है हमारे लिए जनता, वो तय कर देगी। लेकिन आशीष जी, अगर उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी ये कहे कि हम उत्तर प्रदेश में सबसे लोकप्रिय पार्टी हैं, तो माफ करिएगा, मैं ये नहीं मानूंगा ना। और देश में 44 सीटों के साथ अगर कांग्रेस कहे कि हमारे कंधे पे देश चल रहा है और हम ही संविधान और लोकतंत्र और सेकुलरिज्म और आदि आदि बचा के चल रहे हैं, तो मैं नहीं मानने वाला, दुनिया मान ले, मेरा प्रणाम। भाई आप हमारे हित की बात करोगे तो हम आपको वोट देंगे, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? अगर आपको वोट नहीं मिल रहा, इसका मतलब जनता आप पर भरोसा नहीं कर रही। लोकतंत्र का मतलब तो इतना ही ना, संसदीय लोकतंत्र का। खड़गे जी भी कोई कहने में कसर तो रख नहीं रहे, ना राहुल जी रख रहे, अपनी अपनी बात सब कह ही रहे हो। नरेंद्र मोदी भी कह रहे, राहुल गांधी भी कह रहे, मायावती जी भी कह रही, अखिलेश जी भी कह रहे, और रसगुल्ला खा के आदरणीय ममता जी भी कही रही है, लालू जी भी ललकार रहे हैं। लेकिन सब तो जीतोगे नहीं। तब उस जीत की व्याख्या तो करनी होगी ना, कि किसकी जीत है, ये तो बताना होगा। और एक बात कांग्रेस के संतोष के लिए कह दूं, झूठे नैरेटिव चलते नहीं। अच्छा, वो पुरानी पीढ़ी थी विकास बाबू, जो जब ये चल भी जाते थे, क्या अब तो सब कुछ इतना ऑनलाइन है, 2 मिनट में चेहरा खराब हो जाता है। एक मुद्दा आज विकास बाबू भूल गए, वरना है तो योगी व्यक्ति वो जरूर उठाते कि भाई चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में जज को क्यों हटा दिया है कानून बना के। इंदिरा गांधी के समय में कौन सा कानून चल रहा था? कांग्रेस के उसके बाद में शासन नरसिंह राव मनमोहन सिंह के समय कौन सा कानून चल रहा था? तब जजों को शामिल किए थे? नहीं ना। गिल साहब को किसने बनाया था? सिक्के की तरह उछाल के राज्यसभा में भी रहे, मंत्री भी रहे, मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिया। बोले गिल तुम उधर चले जाओ। बोले जी। बोले जल्दी जाओ बेटे। बोले ठीक है, हम अभी ऑटो पकड़ के जा रहे हैं। क्या अपने घर के सेवादारों को मुख्य चुनाव आयुक्त आपने बनाया कि नहीं बनाया? आज आप कह रहे हो हम लोकतंत्र बचाने आए हैं? क्या गिल साहब का उदाहरण याद नहीं? तब क्या थे गिल साहब? एक और बात उठ रही थी आज, पता नहीं मेरे मन में आ गया कि नहीं, नैरेटिव कोई क्लियर कर दो पहले।
एक नैरेटिव और क्लियर करके बात समाप्त कर दूंगा। एक बंगाल का जज थे हाई कोर्ट के, उन्होंने इस्तीफा देके भाजपा ज्वाइन कर लिया, बड़ा हाय हल्ला मचा, बोले देखिए जुडिशरी में क्या हो गया। मुझे याद आ गया, इंदिरा जी के समय में एक जज साहब थे, आशीष जी, आप सुन लो, वो सोमवार को जज रहते थे, मंगल को कांग्रेस के राज्यसभा में मेंबर हो जाते थे, बुधवार को फिर सुप्रीम कोर्ट में जज हो जाते थे, और फिर शुक्रवार को कांग्रेस पार्टी के नेता हो जाते थे, भगवान का नाम लेके। उनका डिटेल भेजूं दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों को बचाने का जो आप अभियान चला रहे हो, उसमें डिटेल भेजूं। ये कौन सी लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई थी? बोले तुम सोमवार को जज हो जाओगे, बोले तो हो। बोले आप मंगल को एमपी बन जाओ, बोले हो। बोले बुध को फिर जज बन जाओ, जाके 2-4 निर्णय है वो निपटा के फिर आ जाओ भाग के, बोले निपटाए निर्णय, बोले फिर राज्यसभा चले जाओ। मजाक नहीं, सच्चा किस्सा बता रहा हूं। तब लोकतंत्र पुष्पित पर लिपित हो रहा था मित्र। आपके दोहरे चरित्र के कारण ये संकट पैदा हुआ है राजनीति में। जनता विवेक शून्य नहीं है। हमारे पेट में रोटी है कि नहीं है यह हमको कोई दूसरी पार्टी बताएगी, और हम वोट डालने जाएंगे तो हम हमारे पेट की स्थिति हमारे वोट का निर्धारण करेगी। क्या आपके नारे से वोट पड़ेगा? नारा किसी का नहीं चलता, ना प्रशांत पटेल वालों का, ना श्रीवास्तव जी वालों का। जनता अपने विवेक से वोट करती है, ये देखकर वोट करती है कि उसके जीवन में किसने बेहतरी लाई और किसने उसके साथ छल किया। जो छल करता है वो जनता के कोप का भाजन होगा मित्र, इसमें तो नाराज होने की बात ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरे जैसा सामान्य आदमी ये कहेगा, संसदीय लोक जीवन में, लोकतंत्र में ये जरूरी है कि जिनको आप चुनाव लड़वाना चाहते हैं उनका चयन साफ सफाई से करें, ईमानदारी से करें, पारदर्शिता से करें। जब आप ऐसे खेलते हो ना आशीष जी, देखो हिला के ऐसे उम्मीदवार, तो और भी कई किस्म के शक जनता में जाते हैं। क्या कुछ लोग उड़ा देते हैं कि मिठाई का मामला चल रहा है? नहीं, आप रोक नहीं सकते ना उनको। जब आप दैनिक आधार पर टिकट बदल रहे हैं तो कुछ लोग तो कहेंगे कि मिठाई चल रही है। लोकतंत्र इससे दूषित होता है। अपने कार्यकर्ता को पहचानिए, जो अच्छा कार्यकर्ता हो उसको चुनिए और जनता के सामने भेजिए। ये राजतंत्र जैसी झांकी मत दिखाइए कि जो आ गया जिले इलाही की दरबार में उसको टिकट दे दी, फिर दूसरा आ गया बोले अच्छा उसको हटा के इसको दे दो। ये लाल किला में मुगल बादशाह का दरबार थोड़ी ना है, ये लोकतंत्र है महाराज। इसमें पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारी तय होनी चाहिए, क्योंकि कल को यही सांसद बनेंगे, चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो। धन्यवाद।